तो फ्रेंड्स, मैं इस ट्रेनिंग की शुरुआत करूंगा एक सवाल से, और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे लोग इस सवाल का जवाब। आप में से कौन कौन है जो सुंदर नहीं दिखना चाहता? कौन कौन है जो सुंदर नहीं दिखना चाहता? अच्छा, कोई नहीं, मतलब हर कोई सुंदर दिखना चाहता है। वेरी गुड। तो आप में से कौन कौन है जो सुंदर दिखना चाहता है? सुंदर दिखने के लिए बस एक ही बंदा है जो सुंदर दिखना चाहता है। अरे, मैंने सोचा सारे सुंदर दिखना चाहते हो। सभी सुंदर दिखना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं में भी हाथ नहीं उठाते, हाँ में भी हाथ नहीं उठाते, पता नहीं वो क्या चाहते। एनीवेज, सुंदर दिखने का मतलब, अगर हम फेशियल ब्यूटी से ले, जो चेहरा है उसकी सुंदरता, ओवरऑल सुंदरता का लगभग 70% मानी जाती है। उसके अलावा बॉडी का शेप, आपकी हेल्थ कंडीशन, बाल, सब कुछ काउंट होता है। लेकिन सुंदर दिखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है दुनिया में, वो है, अगर हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, तो चेहरे की सुंदरता। जैसा कि कल भी हमने पढ़ा था कि जो जब भी कोई इंसान आपको नोटिस करता है तो सबसे पहले तो वो आपके चेहरे को ही नोटिस करता है। ठीक है। लेकिन जब हम सुंदरता की बात करते हैं तो चेहरा और हाथ, ये दोनों शरीर के ऐसे पोर्शन है जो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपोज्ड रहते हैं। आप बाहर जाओ, आपकी पूरी बॉडी कवर्ड रहती है, लेकिन चेहरे का कोई ना कोई हिस्सा अनकवर्ड जरूर रहता है। बहुत सारे लोग बहुत सारे मुंह में कपड़ा लपेट लेंगे, गॉगल्स लगा लेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन बहुत टाइम, ठंडी का मौसम हो तो भी पूरी बॉडी कवर्ड रहती है, हाथों में भी ग्लव्स आ जाता है, लेकिन चेहरा, ये वाला हिस्सा जो सबसे मेन दिखता है, ये मुंह से लेकर के ये आंखों तक का ये हिस्सा, ये अनकवर्ड ही रहता है। धूल, मिट्टी, मॉइस्चर, सारा कुछ इसी को झेलना पड़ता है। और इसीलिए जो सबसे ज्यादा जो स्किन अफेक्ट होती है हमारी बॉडी में, जिसपे मौसम का, पोल्यूशन का, धूप का, गर्मी का, सर्दी का, ये सारी चीजों का जो सबसे ज्यादा एडवर्स इफेक्ट झेलता है, वो आपका चेहरा ही। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की है, जो यूरोपियन गोरे और काले लोग हर जगह है, हर देश में है, अमेरिका में भी है, ब्लैक्स आर देयर ऑल्सो, यूरोप में भी है, हर जगह है। लेकिन यूरोप के देशों में आपने देखा होगा, चाइनीज को भी देखा होगा, अमेरिकन को भी देखा होगा, लेकिन यूरोप और रसिया के जो देश हैं, वहां के लोगों की स्किन अलग ही तरह की होती है। वैसे भी हमारे देश में रशियन ब्यूटी कुछ खास ही फेमस है। तो ऐसा क्यों होता है, समझते हैं आप? उन लोगों का जो स्किन केयर रिजीम है, उनकी जो स्किन है, उसको ट्रांसल्यूसेंट स्किन कहा जाता है। मतलब वो स्किन इतनी ज्यादा प्यूरिफाइड होती है कि अंदर की लेयर दिखती है उसमें। ट्रांसपेरेंट तो नहीं है कंप्लीटली, लेकिन ट्रांसल्यूसेंट। अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं, धारियां जो दिखती हैं, जैसे एकदम छोटा बच्चा जब पैदा होता है ना, उसकी जैसी स्किन होती है, वो उस अपनी स्किन को वैसे मेंटेन करते हैं। अगर आपको भी अपनी स्किन वैसी ही मेंटेन करनी है, तो टीएंस स्पेशली, क्योंकि उस तरह के क्रीम इंडिया में बनते ही नहीं, टीएंस स्पेशली आपके लिए इंपोर्ट करता है तीन चीजें जो आपको भी वैसा स्किन दे सकती है: क्लिंजर, टोनर और मॉइस्चराइजर। वो इंडिया में नहीं बनता, इंपोर्टेड है, इंपोर्ट करता है टीएंस। बनाता टीएनसी है, लेकिन उसको इंपोर्ट करता है बना करके। इटली की एक बहुत ही फेमस कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी थी, जिसको टीएंस ने अधिग्रहित किया है। पहले उसके साथ पार्टनरशिप में बनाता था, अब टीएंस उसका मालिक है, टीएंस के उसमें 60% शेयर हो गए हैं। तो टीएनसी उस कंपनी का ऑनर बन गया है। उसी का ये प्रोडक्ट है जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। शुरू करते हैं जानना। ये जो सेलेस्टियन है, सेलेस्टियन एक फॉरेन की कंपनी है, जो फ्रेंच और इटालियन जॉइंट वेंचर था। अब ये टीएंस के अंदर है,
ये ब्रांड नेम इस प्रोडक्ट का, जैसे आपने देखा कि ब्यूटी के प्रोडक्ट्स का और स्किन के प्रोडक्ट्स का जो हमारा ब्रांड नेम था दैट वाज स्पा केयर, बट ये एक अलग रेंज है जिसको सेलेस्टियन का नाम, सेलेस्टियन के नाम से जाना जाता है। सेलेस्टियन, नॉट टीएंस, ये टीएंस नहीं है, सेलेस्टियन। ठीक है, प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन समझेंगे कि है क्या चीज। ये न्यू वाइटनिंग सीरीज, ये आपके चेहरे को ग्लो देगा और आपके चेहरे के स्किन टोन को लाइटन भी करेगा। जैसा कि कल मैं समझा रहा था कि इंडिया में किसी भी प्रोडक्ट में एक्चुअल में वाइटनिंग यानी गोरेपन की क्षमता नहीं है, लेकिन ये वाकई में आपके स्किन एकदम ऐसे काले को गोरा बना दे ऐसा तो नहीं कर सकता, लेकिन आपके स्किन को 3 टोन्स तक ये स्किन टोन को लाइटर करता है। ये इसमें इनोवेटिव व्हाइटनिंग फॉर्मूला है जो टीएनसी का पेटेंटेड है। ये प्रोडक्ट कोई और ब्रांड नहीं बना सकता, ये प्रोडक्ट केवल टीएनसी बनाता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी प्रीमियम क्वालिटी के हैं, जो जापान और कोरिया, अपने कोरियन, कौन कौन है आप में जो कोरियन वेब सीरीज देखता है? बहुत सारे लोग देखते होंगे कोरियन वेब सीरीज, आजकल बहुत पॉपुलर हो रखा है। उसमें जो लड़कियां होती हैं या जो लड़के भी होते हैं उनकी स्किन देखते हैं कैसे होती है, जापानीज, कोरियन, ये सब। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस्तेमाल किए गए हैं दे आर इंपोर्टेड फ्रॉम जापान एंड कोरिया। ये 4 हफ्ते का रेडियंस इफेक्ट है। ये आपके ऊपर आप अपना असर 4 हफ्ते यानी 28 दिन, यानी रफली आप राउंड फिगर में कह सकते हैं कि 1 महीने में विजिबल रिजल्ट ये देगा। क्राफ्टिंग ट्रांसल्यूसेंट स्किन, ये आपके स्किन को ट्रांसल्यूसेंट बनाएगा। कैसे? अनलॉक रेडिएंट ट्रांसल्यूसेंट स्किन विद सेलेस्टियन, crafted from premium ingredients and powered by our unique 5-in-1 टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजी क्या है जो अभी टीएंस के अलावा और किसी के पास नहीं है, इसके बारे में समझेंगे। इट promises to brighten and nourish your complexion in just 4 weeks। आपके कम्प्लेक्शन को, आपके रंग को 3 टोन तक ये हल्का करेगा, गोरा करेगा केवल 4 हफ्तों में। इसलिए टीएंस लिख रहा है एक्सपीरियंस द फ्यूचर ऑफ स्किन केयर। बाकी ब्रांड्स इसको 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद शायद लेके आएंगे, जो टीएंस आपके लिए पहले ही लेके आएगा। अब की इंग्रेडिएंट समझ लेते हैं कि इसमें जो मेन 5 इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं वो क्या है। मैंडरिन क्लियर, ये ऑरेंज जैसा एक फ्रूट होता है, वो आपके स्किन के सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए है। देन कम्स ब्लेन MB280, ये स्ट्रॉबेरी से का एक्सट्रैक्ट है। ये स्ट्रॉबेरी में पाया जाने वाला एक खास तरह का एंजाइम है जो आपके स्किन के सेल्स को और लेयर को, फाइबर्स को रिपेयर करने का काम करता है। इसके अलावा लावा डर्मा बायोटिक्स HDB1234, ये आपके स्किन को नरिश करने के लिए है। एक्वा इन द पूल, ये एक तरह का एंजाइम है जो वाटर हाइड्रोलिसिस से बनाया गया है, एक खास तरह के, इसके बारे में आगे डिटेल में समझेंगे, जो आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है। आपके नेचुरल जो स्किन का मॉइस्चराइजर होता है उसको लॉक करके रखता है। देन ओबाकू एकिसु, ये एक जापानीज हर्ब है जो स्किन एलिमेंट्स में रिलीफ प्रोवाइड करता है और स्किन केयर के लिए जापान में सदियों से इस्तेमाल होता रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि टीएंस बेसिकली 3 तरह की ट्रीटमेंट रेजिम पे रिसर्च करता है, जिसमें आयुर्वेद एक है, दूसरा ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन या TCM है, और तीसरा जापानीज ट्रीटमेंट मोडालिटी है। ठीक है, तो ये इसके 5 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। जो मंडारिन क्लियर है, ये प्रिजर्व स्किन इलास्टिसिटी एंड फर्मनेस, ये दिखने में ऑरेंज की तरह लगता है, ऑरेंज प्रजाति का है लेकिन नॉट एग्जैक्टली द ऑरेंज व्हाट वी गेट इन इंडिया। इनहेंसेस फर्मनेस ऑफ स्किन, तो ये स्किन की इलास्टिसिटी और फर्मनेस को बरकरार रखेगा, जिससे आपकी स्किन टाइट रहेगी, सैगी नहीं होगी, झुर्रियां नहीं आएगी, फाइन लाइंस वगैरह घटेंगे, और स्किन की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको ये बढ़ाता है। यानी स्किन में जो स्पॉट्स हैं या जो ऊपर वाले लेयर में जो आपके स्किन के कलर को डार्क बनाते हैं, इस तरह के जो पिगमेंटेशंस हैं वो हटाता है और स्किन की ब्राइटनेस को ये बढ़ाता है। द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्राइट स्किन, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास उसकी तरह क्लियर, फोर्स्ड ग्लास ब्लर, और सरफेस रिफ्लेक्शन डैजल, ये सारी चीजें जो होती है वो क्यों होती है? ब्राइट स्किन जो हमारा ऊपर, सबसे ऊपर जो एपिडर्मल लेयर के ऊपर, डर्मिस के ऊपर, जो एपिडर्मिस होता है उसके ऊपर, जो सबसे ऊपर वाली, जो सबसे फाइन पतली लेयर होती है, स्ट्रैटम कॉर्नियम जिसको बोलते हैं, वहां पे जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर के निकल जाएगी, वापस लौट जाएगी,
जैसे ऑयली स्किन में एक लेयर बन जाता है तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो स्किन ट्रांसल्यूसेंट नहीं दिखेगी। अगर स्किन का कलर डार्क होगा तो डार्क, आप जानते हैं डार्क कलर में सारे कलर होते हैं, तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा लाइट, तो भी आपकी स्किन रेडिएंट नहीं दिखेगी। ठीक है, लेकिन ब्राइट स्किन तब दिखेगी जब आपका सन पेनिट्रेट करके अंदर जो डर्मिस लेयर होता है वहां से रिफ्लेक्ट होता है। तो डर्मिस तक लाइट पहुंच सके उसके लिए जरूरी है कि आपकी स्किन की जो ऊपरी लेयर है वो किसी भी रिफ्रैक्शन या जो फ्रॉस्टिंग है इससे फ्री रहे। तो जो स्ट्रैटम कोरिनम है, जो पहला लेयर है, जो सबसे ऊपर का लेयर है, सर्व्स एज द गेटवे फॉर लाइट एंटरिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑफ द स्किन। कोई भी चीज, आपकी आंखों में रोशनी, जो रेटिना है उस पर कितनी रोशनी जा रही है उससे आपका विजन पता चलता है। जैसे कैमरा है, कैमरा का लेंस कितना रोशनी एब्जॉर्ब करता है उससे फोटो की क्लियरिटी आती है, तो वैसे ही यहाँ पे भी कुछ ऐसा है। लाइट एंटरिंग द रिफ्लेक्टिंग ऑफ द स्किन, मेंटेनिंग इट्स क्लैरिटी इज एसेंशियल फॉर हेल्दी स्किन। तो अगर आपको अपने स्किन को हेल्दी रखना है तो स्किन का जो सबसे ऊपर वाला लेयर है उसको क्लियर रखना जरूरी है। Improving the stratum corneum to a smooth and even state facilitates the penetration and reflection of light, giving the skin a natural radiance. उसके बाद जो मंडाइन क्लियर के बारे में, बूस्ट स्किन वाइटनिंग प्राइमरीली बाय इंप्रूविंग द केराटिन स्ट्रक्चर विद इन केराटिनोसाइट्स एंड इनहांसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेस्मोप्लाकिन एंड डेस्मोजोम्स। तो ये डेस्मोजोम्स और डेस्मोप्लाकिन क्या होता है, जो आपके स्किन की लेयर पे जो बनाता है, स्किन का लेयर जो बनाता है और उसके फाइबर्स को जो बांध के रखता है केराटिन को, वो कहलाता है। तो इसको ये क्या करेगा, उसके कलर को हल्का करके आपके स्किन की ब्राइटनेस है उसको बढ़ाता है। जो डेस्मोप्लाकिन प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन कनेक्टिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेल्स, ये सेल्स को बांधने का काम करता है, स्पेशली फॉर फॉर्मिंग केराटिन। जो केराटिन के फाइबर फॉर्म होते हैं तो उनको सेल्स को बांध के रखने का काम करता है। जो फिलामेंट्स जैसे होते हैं ना, उसको आपस में बांध के रखने का ये काम करता है। तो वो जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई चीज टूट जाए, आप उसको चिपका भी देते हैं तो वहां पे निशान दिखने लगता है, या जब आप किसी पुल पे या फ्लाईओवर पे चलते हैं तो जहां जहां उसमें जॉइंट होते हैं वहां पे गाड़ी उछलती है, तो वो जॉइंट जितना स्मूथ होगा चीजें, सरफेस उतनी क्लियर होगी। तो उस जॉइंट को ये स्मूथ करता है जहां पे स्किन के फाइबर एक दूसरे से जुड़ते हैं, और उस लिंकिंग लाइन पे रिफ्रैक्शन ये नहीं आने देता लाइट को। इट लिंक्स केराटिन टू डेस्मोजोम्स प्रोवाइडिंग सेल्स विद स्ट्रेंथ एंड टेंशन, और इससे स्किन में झुर्रियां भी कम पड़ती है। देन मंडारिन क्लियर का और क्या काम करता है, जो केराटिनोसाइट्स का स्ट्रक्चर है उसको ये क्लियर करता है स्कैटर करके। ये जो केराटिन है आपको सामने क्लियर में दिख रहा होगा, 20 घंटे के बाद जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो 20 घंटे के बाद ये डायलेट होकर के कुछ ऐसा हो जाता है, और डेस्मोप्लाकिन जो है वो क्लियरली, जो नीचे का लेयर है वो क्लियर दिखने लगता है, लाइट का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो इसमें सेल न्यूक्लियस वगैरह दिखाया गया है। तो ये क्लिनिकल फैसिलिटी है, समझिए कि ये किस तरह से काम करता है उसको समझाने के लिए आपको। तो क्लिनिकल एविडेंस, ये क्लिनिकल एविडेंस शोज दैट एपिडर्मल केराटिनोसाइट्स बिकम फ्लैटर एंड मोर टेंस, एकदम फ्लैट हो जाते हैं और मोर टेंस, रिड्यूसिंग इंट्रा सर्कुलर गैप। तो जैसे मैंने बताया था ना, जो जॉइंट के बीच में जो गैप होता है, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में इंट्रा सेलुलर गैप जो होते हैं उसको वो रिड्यूस कर देते हैं और कनेक्शंस को टाइट कर देते हैं, फ्लैट सरफेस बना देते हैं लाइट के आवागमन के लिए। तो उसके लिए जो क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट हुआ है वो हुआ है एक 30 ईयर ओल्ड वुमेन पे और 40 ईयर ओल्ड मेन के ऊपर। तो जो चीक एरिया का ये फोटो आपके सामने है, पहला जब ये शुरू हुआ था उस समय चीक एरिया ऐसा था, और चौथे हफ्ते में मंडारिन क्लियर 1% यूज करने के बाद चौथे हफ्ते में ये देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूं कि कितना क्लियर हो गया। सिमिलरली आप डिफरेंस, विजिबल डिफरेंस देख सकते हैं। सिमिलरली 40 साल के आदमी के ऊपर दिखाया गया है यहाँ पे कि जब शुरू हुआ था तो उसका स्किन ऐसा था और बाद में क्लियर होकर के कैसा हो गया। तो देख सकते हैं स्किन को खींच के, टाइटन करके, सरफेस को फ्लैटर करके, और जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उसको कम किया जाता है ताकि स्किन ब्राइट दिखे। ए रिडक्शन इन स्किन डलनेस, इससे स्किन की डलनेस कम होती है। एन इंक्रीज इन स्मूथनेस एंड एन इनहेंसमेंट इन ट्रांसपेरेंसी, अचीविंग स्किन वाइटनिंग एंड एंटी एजिंग केयर। उसके बाद ब्रिलियन MB280, ये एक एंजाइमिक नेम है, साइंटिफिक नेम है। ये रेस्पबेरी जो होता है ये आपको दिखाया गया सामने, डेराइव्ड फ्रॉम नेचुरल वाइटनिंग एजेंट्स
डुअल पाथवे वाइटनिंग इफेक्ट है इसमें। डुअल पाथवे मतलब ये नहीं, दो चैनल्स पे जाके ये काम करता है, कैसे मैं बताऊंगा अभी आपको। एंटी एजिंग एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी होती है, तो ये स्किन में फाइन लाइंस और रिंकल्स को भी कम करता है। पोस्ट सन एक्सपोजर स्किन, तो सन बर्न की वजह से, यूवी लाइट्स की वजह से जो स्किन में डैमेज होते हैं उसको रिपेयर करता है। और इसका जो रिपेयर होता है उसकी सबसे बड़ी खूबी क्या होती है, वो सेफ और लॉन्ग लास्टिंग होती है, स्टेबल होती है। जो ये ब्रिलियन MB20 जो है वो जब रिपेयर करेगा तो ये रेस्बेरी क्रीटोन और नियासिनामाइड दोनों की जो फैसिलिटी होती है इसमें, ये दोनों अकेले इसमें मौजूद हैं। जो रेस्बेरी कीटोन और नियासिनामाइड, ये तो नियासिनामाइड आपको पता है रिपेयर करने वाला सीमेंट है, तो ये दोनों की खूबियां रखता है, इसके लिए इसको डुअल पाथवे वाइटनिंग इफेक्ट बोला जाता है कि दो तरह से ये आपको वाइटनिंग इफेक्ट देता है। ये डुअल पाथवे वाइटनिंग मैकेनिज्म काम कैसे करता है, जो रेस्पिरेटरी में जो ग्लाइकोसाइड होते हैं वो क्या करते हैं, ग्लाइकोसाइड दो तरह से काम करते हैं। एक तो यूवी रेज आपके स्किन पे आता है और स्किन को डैमेज करता है, और इसको ये रिपेयर करने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज और लिपिड पेरोक्साइड, ये तीनों मिला करके ये ग्लाइकोसाइड्स में ये होते हैं जो उसको रिपेयर करना शुरू करता है। और इसके अलावा इसमें टायरामिन एसिडेज भी होता है जो दूसरी तरह से लेयर के स्मूथनिंग का और वाइटनिंग का काम करता है। एक तरह से रिपेयर चल रहा है, जैसे क्या होता है हम फर्श बनाते हैं तो एक रिपेयर होता है, उसके बाद उसको घिस के चमकाते भी है ना, तो ये दोनों ही काम ये करता है। और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, क्योंकि रिपेयर कर रहा है तो इन्फ्लेमेशन, जो सूजन है, एजिंग हुई है, उसको भी कम करेगा। और मेलाटोनिन पिगमेंटेशन को रिड्यूस करके, जो थायोसिन है वो जो टायरोसिन है वो क्या करता है, मेलाटोनिन यानी आपके डर्मल लेयर में, डर्मिस लेयर में जो मेलाटोनिन होता है उसको रिड्यूस करके आपके स्किन के गोरेपन को भी बढ़ाता है। इसके बाद लावा डी अर्मा बायोटिक्स, HDB1234, ये सब एक जो स्किन को वो करने के लिए नेचुरल तरीके से बनाए गए जो एंजाइम्स हैं उनके साइंटिफिक नेम्स हैं। इनहेंसिंग द स्किन बैरियर, ये स्किन को नरिश करने का काम करता है। यूटिलाइजिंग प्योर सी वाटर फिल्टर्ड थ्रू जेजू आइलैंड बैसाल्ट, ये नेचुरली फिल्टर हुआ है जेजू आइलैंड का एक पानी है, रिच इन मिनरल्स, जिसमें मिनरल्स बहुत प्रचुर मात्रा में होते हैं और जिसका पीएच हमेशा स्टेबल रहता है, उसको फर्दर रिफाइन करके ताकि उसका जो सलाइनिटी लेवल, सेफ्टी, ये स्टेबिलिटी ये बना रहे, ये डिराइव किया जाता है ये समंदर का पानी। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, प्रोबायोटिक स्ट्रेन्स जो जेजू वाटर से, जेजू आइसलैंड से आइसोलेट किए जाते हैं, रजिस्टर्ड विद अमेरिकन नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, एनसीबीआई की वेबसाइट पे जाकर के इस रिसर्च के बारे में कि ये कैसे लावा डी अर्मा बायोटिक्स HDB1234 अगर आप गूगल करेंगे तो एनसीबीआई की वेबसाइट खुलेगी और ये किस तरह से बनाया गया है वो पूरा आप पढ़ सकते हैं। एनहेंसेस द स्किन बैरियर विथ प्रोबायोटिक लाइसेट। अब आप लोगों को थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि बहुत साइंटिफिक टर्म्स हैं और लोग सोचते हैं कि यार हमें सुंदर होने से मतलब, हमें ये क्यों समझना है, तो ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप लोगों को बोलेंगे कि भैया ये जो हमारा प्रोडक्ट है, तो वो बोलेंगे दूसरा ये बहुत महंगा है या कुछ ऐसा बोलेंगे, तो आपको सिर्फ यही बोलना है कि दुनिया में और कोई कंपनी ये प्रोडक्ट बनाती ही नहीं, ये इंग्रेडिएंट्स और किसी के पास है ही नहीं। तो आपको इंग्रेडिएंट्स का नाम समझना, याद रखना, उनको बताना, समझाना जरूरी है। हाँ, अपने यूज के लिए तो चलो भाई मैंने बोल दिया बढ़िया है, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो यूज करना शुरू करो, 4 हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा, वो जिम्मेदारी मेरी। मुझे इतना भरोसा है, मैंने कई लोगों को दिया है, उन्होंने इस्तेमाल किया है, सबने इसकी तारीफ की है, दैट मच इज एनफ। लेकिन बिजनेस पॉइंट, ये जो ट्रेनिंग है इसमें यूजर और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजर और सेलर दोनों ही बैठे हुए हैं, तो मुझे थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। स्पेशली डेवलप्ड फॉर स्किन केयर फ्रॉम लावा स्वीटनर प्रोबायोटिक्स, not only strengthening the skin barrier but also brightening the skin by interfering with various melanin formation mechanism। तो ये आपके स्किन के जो दूसरे लेयर में जो मेलानिन का फॉर्मेशन होता है उसके साथ भी, मेलानिन जैसे धूप में गए, धूप ने मेलानिन को ट्रिगर कर दिया, मेलानिन फैल जाते हैं तो आपका स्किन ज्यादा डार्क दिखने लगता है, तो वो सारी चीजों से भी ये रोकथाम करता है। उसके बाद चौथा है एक्वा इन द पूल, हाइड्रेट करने के लिए है। कंबाइंस द बेनिफिट्स ऑफ बोथ वाटर बेस्ड एंड ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स फॉर लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन विथ अ रिफ्रेशिंग फील। क्या होता है, जब
हाइड्रेशन, आप ऑयल लगाते हैं या कोई मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो थोड़ा स्किन चिपचिपा होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ऑयल लगाने के बाद पानी टैप 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 कर लेते हैं, लेकिन अकेला पानी लगाएंगे तो मॉइस्चराइज नहीं होगा, अकेला क्रीम लगाएंगे तो। ये दोनों की खूबियों को, ऑयल बेस्ड और वाटर बेस्ड, दोनों जो मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज हैं, दोनों के प्रॉपर्टीज को ये कंबाइन करता है। अपॉन इवनली स्प्रेडिंग ऑन द स्किन सरफेस, इट एनहांसेस द स्किन adherence, helps with the penetration to other active ingredients, and reduces roughness by keeping the stratum corneum hydrated over time. तो ये अंदर तक पेनिट्रेट करके लेयर को मेंटेन रखेगा। जो ऑयल बेस्ड वो है मॉइस्चराइजर है, वो वाटर को होल्ड करके रखेगा, निकलने नहीं देगा, तो चेहरे में मॉइस्चराइज रहेगा, लेकिन आपकी स्किन ऑयली नहीं होगी, स्किन पे पसीना नहीं आएगा, ठीक है। और ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी है इसमें, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स और यूवी रेज से होने वाला जो सनबर्न से होने वाला जो नुकसान है स्किन के, उसको बचाएगा। मेलानिन के प्रोडक्शन को स्लो डाउन करेगा, यानी मौसम और धूप की वजह से जो सन स्किन का कलर आपका बिगड़ता है उससे आपको बचाएगा। उसके बाद ओ बाकू एकिसो, ये एक जापानीज हर्ब है, ठीक है। ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी एलर्जिक है। तो किसी भी तरह की स्किन में समस्या हो, कोई इरिटेशन हो, कोई स्ट्रेसर हो स्किन का, ये 4 प्रॉब्लम होती है मोस्टली स्किन में, तो उन सारी चीजों से बचा करके ये आपके स्किन को, जैसे एक्ने हो गया तो भी दाग धब्बे होंगे, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो गया तो भी दाग धब्बे होंगे, कोई एलर्जी होगी, खुजली करोगे तो भी उससे भी निशान आएंगे स्किन पे, सूजन आ गई तो भी निशान आएंगे, ऑक्सीडेशन होगा तो भी आपकी स्किन डल दिखेगी। तो किसी एक्सटर्नल इफेक्ट से आपके स्किन का कलर, टेक्सचर, ये सब चीजें ना बिगड़े, उसका ये ध्यान रखता है लास्ट में। अब ये 5 इंग्रेडिएंट डाल करके, अब पांचों एक ही में मिलाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मॉइस्चराइज भी एक ही चीज करे, ग्लो भी एक ही चीज दे, टोनिंग भी एक ही चीज करे, ये पॉसिबल नहीं है। तो कंपनी ने 3 प्रोडक्ट बनाए, जिसमें से एक है क्लिंजर जो आपके स्किन की सफाई करेगा, दूसरा है टोनर जो बताया ना वाटर बेस और वो मेंटेन रखता है, और उसके बाद है मॉइस्चराइजर। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्राइटनिंग फेशियल क्लिंजर के बारे में। इसमें जो ये फेशियल क्लिंजर है आपका, सेलेस्टियन ब्राइटनिंग फेशियल क्लिंजर इसका पूरा नाम है, इसका प्राइस वगैरह मैं लास्ट में बता दूंगा। ये सोडियम कोकाइल ग्लिसरीन और पोटेशियम कोकाइल ग्लाइसिनेट से बना हुआ है। अब ये नाम से कितना भयानक कोई केमिकल हो वैसा सुनने में लगता है, लेकिन ये बनाया गया है, ये एक्सट्रैक्ट किया गया है एक खास तरह के कोकोनट से, जो जापान और नॉर्थ कोरिया में कोकोनट ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन अलग अलग जगह पे कोकोनट में थोड़ी थोड़ी डिफरेंट। तो ये कोकोनट से डिराइव किया गया हो सकता है उन कंट्रीज ने किया हो तो उनको पता हो ये मैकेनिज्म। उसके बाद मंडाइन क्लियर एक्सट्रैक्ट इसमें डाला गया है, जिसके बारे में हमने पढ़ा, जो ऑरेंज जैसा दिखता था। इनहिबिट मेलानिन ट्रांसफर, ये मेलानिन के ट्रांसफर को डर्मिस से एपिडर्मिस में ट्रांसफर से को रोकता है, और उसके वजह से डर्मिस का ही रिफ्लेक्शन दिखता है आपके स्किन के बाहर। जैसे जितने ज्यादा डर्मिस में मेलाटोनिन होंगे उतना आपका जो मेलानिन होंगे, उतना आपका जो स्किन है वो दिखेगा, डार्क दिखेगा। तो ये मेलानिन के ट्रांसफर को ये कम करता है, इनहिबिट करता है, इंश्योरिंग ऑल डे व्हाइटनिंग एंड एनहांसिंग स्किन ट्रांसपेरेंसी। तो आपके स्किन को ट्रांसपेरेंट दिखाता है, ऊपरी लेयर को, और आपके पूरे दिन आपको गोरे, जैसे बहुत सारे लोग हैं कि सुबह जब निकलते हैं मेकअप शेकअप करके तो गोरे दिखते हैं, लेकिन धूप में या पॉल्यूशन में 10-15 मिनट रखते हैं तो चेहरे की चमक कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये ऐसा नहीं होने देगा। ये जो क्लिंजर है, ये एक तरह का, आपका क्लिंजर नहीं समझ में आ रहा तो समझिए ये फेस वॉश, ये एक माइल्ड फेस वॉश है जो आपके चेहरे के ग्लो, ब्राइटनेस और गोरेपन को मेंटेन रखता है 20 घंटे तक, 20 आवर्स। सोचिए, आपने एक बार लगाया तो ये 20 आवर्स तक, एक बार चेहरा धोने के बाद। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने महसूस किया है कि बिना किसी मेकअप के, बिना किसी क्रीम लगाए, किसी भी चीज से जब आप चेहरा धोते हो, चाहे साबुन से धो लेते हो नॉर्मल, उस समय तो चेहरा चमकदार दिखता है, लेकिन आधे घंटे के बाद भी जय श्री राम हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? सबके साथ होता है ऐसा। आप जब घर में आए, फेस वॉश किया ना, तो ऐसा लगेगा कि मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ या इवन घर में भी रह के थोड़ा बहुत कुछ काम करो तो आधे 1 घंटे के बाद
चेहरे पे 12 बज जाते हैं। तो बेसिकली जब आप इस क्लिंजर से फेस वॉश करेंगे तो वही रेडियंस, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा बट वही रेडियंस ये लगभग 20 घंटे तक बरकरार रखता है। तो सोचिए जो लोग बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, दिन भर वहां पे रहते हैं, तो खास करके लड़कियों को तो मेंटेन करके रखना है, तो उनको तो बेचारियों को ऑफिस में भी बीच बीच में वॉशरूम जाकर के फेस वॉश करके फिर पूरा मेकअप, फेस वॉश बार बार करने में प्रॉब्लम यह है कि फिर से पूरा मेकअप भी करना पड़ेगा। तो यानी आपको ये बार बार मेकअप करने के झंझट से भी बचाएगा। 20 घंटा एक बार को छोड़ दो, अगर 10 घंटे भी ये मेंटेन कर पाया, आपने सुबह एक बार चेहरा साफ किया, उसके बाद जो भी आपको नॉर्मल मेकअप करना है या लाइट मेकअप करना है या नहीं करना है, जो भी किया उसी कंडीशन में अगर ये 10 घंटे भी रखता है तो कितना अच्छा रहेगा। तो ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसमें क्या क्या है? फेशियल टोनर में जो फेशियल टोनर है ये चेहरे पे स्प्रे करना है और टैप 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 करके लगाना है। जो मॉइस्चराइजर है, जो क्लिंजर है, उसको तो वही जैसे फेस वॉश यूज करते हैं धोने के लिए, नीचे से ऊपर की तरफ जैसे कोई भी फेस वॉश अच्छा यूज करते हैं, वैसे ही आपको पहले चेहरे को वेट करना है, थोड़ा सा फेस वॉश लेना है, झाग बनाना है और चेहरे पे लगाना है। 2 मिनट तक उससे मसाज करना है और उसको फिर वाटर स्प्लैशेस से क्लीन कर लेना है। उसके बाद सॉफ्ट टॉवल से ड्राई कर लेना है, स्किन को सॉफ्ट कॉटन के टॉवल से ड्राई कर लेना। ड्राई करने के बाद टोनर इस्तेमाल करना है। टोनर ऐसे पानी जैसा आएगा, उसको चेहरे पे स्प्रे करना है, स्प्रे वाले में आता है, चेहरे पे स्प्रे करना है और उसको हल्के हल्के, ऐसे थप्पड़ नहीं मारना जोर से, हल्के हल्के हाथों से टैप 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 करके पूरे चेहरे में तब तक करना, 1-2 मिनट लगते हैं। आप ऐसे करेंगे जैसे आपने देखा होगा मेल्स आफ्टर शेव लगाते हैं स्प्रे करने के बाद, या बॉटल से लिक्विड हाथ में लेने के बाद लगाते हैं ना, तो वैसे ही टैप टैप करके आपको टोनर को लगाना है चेहरे पे पूरी तरह से। फेस क्लींजर से साफ करने के बाद, जब टॉवल से पूरा ड्राई कर लेने के बाद लगाना है, ठीक है। तो आपके ये टोनर में है क्या? क्या ये वाटर ओएसिस है, जापानीज सिसिडो पेटेंटेड इंग्रेडिएंट, पीईजी पीपीजी 14 एंड 7, ये पेटेंटेड है इंग्रेडिएंट। डाइमेथाइल ईथर है, प्रोवाइड्स हाईली इफेक्टिव मॉइस्चराइजिंग, बहुत ज्यादा इफेक्टिव मॉइस्चराइजिंग देगा आपके चेहरे को, क्योंकि आप जब ये टैप टैप करेंगे ना तो वो पूरा आपके चेहरे में एब्जॉर्ब हो जाएगा और लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। यील्डिंग ए सॉफ्ट हाइड्रेटेड सेंसेशन, तो आपकी स्किन जो है छूने से उसका फील भी गजब का आएगा। आप एक बार, बाकी तो जो गोरेपन में जो इफेक्ट दिखेगा वो तो 28 दिन के बाद दिखेगा या 15 दिन के बाद दिखेगा या हफ्ता भर बाद दिखेगा, लेकिन जो चेहरे का ग्लो है, जब आप क्लींजर इस्तेमाल करेंगे और टॉवल से साफ करेंगे तो चेहरे का ग्लो, और उसके बाद जब इस टोनर को स्प्रे करने के बाद टैप कर लेंगे तो अपनी ही स्किन छुएंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये मेरा ही स्किन है। आप एक बार करके देखो। प्रोवाइड्स हाईली इफेक्टिव मॉइस्चराइजिंग यील्डिंग ए सॉफ्ट हाइड्रेटेड सेंसेशन। इसके अलावा इसमें नियासिनामाइड और रेस्पबेरी कॉम्प्लेक्स है। नियासिनामाइड इजिली एब्जॉर्ब, सेट्स मेलानोसाइट्स, उसके बाद केराटिनोसाइट्स, प्रिवेंट्स मेलानिन डिपोजिशन, मेलानिन के जमा होने को ये रोकता है, तो यानी चेहरे पे डार्कनेस नहीं आने देता। रेस्पबेरी कॉम्प्लेक्स इफेक्टिवली वाइटन्स, ये आपके चेहरे को गोरा बनाता है। प्रिवेंट्स डार्कनिंग, डार्क होने से रोकता है और सन डैमेज को रिपेयर भी करता है। उसके अलावा मंडारिन क्लियर जापानीज साइट्रस पील एक्सट्रैक्ट, तो जो मंडारिन क्लियर जो जापानीज साइट्रस फ्रूट है ऑरेंज फैमिली का, उसका जो पील है, उसका जो छिलका है, उसका एक्सट्रैक्ट इसमें इस्तेमाल किया गया। इनहिबिट्स मेलानिन ट्रांसफर और ऑल डे व्हाइटनिंग, तो मेलानिन जो धूप की गर्मी से जो स्किन की दूसरी लेयर पे जो मेलानिन होते हैं जो ऊपर की तरफ आने लगते हैं और आपका चेहरा काला दिखने लगता है, उसको ये रोकता है पूरे दिन के लिए, तो पूरा दिन आपका चेहरा गोरा दिखेगा। इनहेंसेज स्किन ट्रांसपेरेंसी, आपकी जो ऊपर वाली लेयर है जिसमें मेलानिन आ जाने से उसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है, उसको ट्रांसपेरेंट रखेगा और आपको ट्रांसल्यूसेंट स्किन देगा, क्लियर कॉम्प्लेक्शन होगा आपका। जो जापानीज यूजू एक्सट्रैक्ट है वो भी इसमें इस्तेमाल किया गया है, नेचुरली एक्सट्रैक्टेड, रिच इन विटामिन्स, तो ये आपके चेहरे को, स्किन को नरिशमेंट देगा। प्रोटीन्स एंड फ्लेवोनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इट इंक्रीजेज स्किन हाइड्रेशन एंड ऑफर्स एंटीऑक्सीडेटिव एंड एंटी एजिंग इफेक्ट्स। उसके बाद लावा सी वाटर जो प्रोबायोटिक्स है, स्ट्रेंथनिंग द स्किन बैरियर, स्किन में किसी भी तरह का नुकसान होने से बचाता है। प्रमोटिंग हेल्दी स्किन, और ये जो बैरियर है ये स्किन के नेचुरल ऑयल या नेचुरल मॉइस्चर को बाहर निकलने से भी बचाता है, वाइल साइमल्टेनियसली प्रोवाइडिंग ब्राइटनिंग इफेक्ट्स, और साथ में ये ब्राइटनिंग इफेक्ट भी देता है। देन कम्स ब्राइटनिंग मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जब टोनर एब्जॉर्ब हो गया, आपने टैप 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 कर लिया, टोनर अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया, कहीं भी टोनर नहीं है चेहरे पे, उसके बाद आपको ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लेना है, ठीक है।
रिफ्रेशिंग नॉन ग्रीजी आइसक्रीम टेक्सचर दैट मॉइस्चराइजेज इफेक्टिवली। आप इसको जब छुएंगे तो लगेगा नहीं ये क्रीम है, आपको लगेगा आइसक्रीम है। इसका जो टेक्सचर है नॉन ग्रीजी, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं। मॉइस्चराइजिंग क्रीम है लेकिन बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं। आप इसको छुओगे तो आपको, आपने अभी तक बहुत सारे मॉइस्चराइजिंग क्रीम इस्तेमाल किए होंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा पहली बार टच करके कि ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, आपको लगेगा ये पता नहीं क्या है। The cream utilizes a complex whitening system of niacinamide and raspberry ketone for strong whitening effects, supported by the skin brightening and melanin transfer inhibiting properties of mandarin clear। और उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग व्हाइटनिंग इफेक्ट है इसका। कॉप्टेस क्या है ये, चाइनेंसिस बार्क एक्सट्रैक्ट, ये कोरियन फ्रूट है जो कोलेजन सिंथेसिस यानी स्किन के जो ऊपरी लेयर है उसको रिपेयर करके उसको फ्रेश, स्मूथ और शाइनी बनाने का काम ये करता है। तो यानी ये जो पूरा किट है ये आपको नरिशिंग, ब्राइटनिंग, एंटी एजिंग, फर्मिंग, रिस्टोरिंग और हाइड्रेटिंग करके जवां खूबसूरत त्वचा देगा। उसके बाद ये 6 in 1 कॉम्प्रिहेंसिव इफेक्ट है ये व्हाइटनिंग सीरीज। और कितना तक, जैसे मैंने बोला 3 टोन्स लाइटर, ये पहला टोन है, दूसरा और तीसरा, तो ये 3 टोन्स लाइटर करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई काला है एकदम तो उसको पूरा गोरा कर देगा, इतना नहीं करेगा। इतने कमाल की कोई क्रीम, कोई भी सीरीज अभी तक नहीं आया है, लेकिन 3 टोन्स बहुत होते हैं। 4 हफ्ते में व्हाइटनिंग, ग्लोइंग, नेचुरल लुकिंग, और वो भी दिखेगा कि नेचुरल, ऐसा नहीं दिखेगा कि मेकअप से है, नेचुरल, नेचुरली गोरा करेगा आपको। प्रोडक्ट का जो यूएसपी है 5 in 1 स्किन फ्रेंडली फॉर्मूला है, हर तरह के स्किन के लिए सूटेबल है, टेलर्ड फॉर डाइवर्स एजेस एंड स्किन टाइप, किसी भी एज और स्किन टाइप को सूट करता है। 100% नेचुरल, सेफ एंड फ्री ऑफ साइड इफेक्ट्स। 100% नेचुरल है, कोई कोई भी हार्श केमिकल नहीं है इसमें जो सिंथेसिस से बना हो, लेबोरेटरी में बना हुआ कोई प्रोडक्ट नहीं है। एक्सक्लूड्स हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज पैराबेन्स, डाई, ईटीसी, कोई पैराबेन, कोई डाई इस्तेमाल नहीं किया गया है। लास्टिंग ब्यूटी इफेक्ट्स है अप टू 20 आवर्स, क्विक एब्जॉर्प्शन है, नॉन ग्रीजी है और ऑयल फ्री है, ऑयल नहीं है इसमें। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, क्लिनिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट्स और सर्टिफाइड बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज। तो हमारे यहाँ जो स्किन केयर का सर्टिफिकेशन देने वाले अथॉरिटीज हैं उनसे ये सर्टिफाइड भी है। ठीक है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है। स्टार्ट विद अ डैम्प फेस, चेहरे को गीला करना है, क्लिंजर को लगाना है, झाग बनेगी, झाग को मसाज करना है 5-6 टाइम्स। ठीक है, आपको अगर और अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आप इसको कम से कम 3 to 15 मिनट्स तक मसाज कर सकते हैं। जितना ज्यादा देर करेंगे, क्लिंजर से लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता चेहरा धोने के लिए, लेकिन जितनी ज्यादा देर करेंगे 3 to 15 मिनट्स, मिनिमम 3 मिनट्स तो करना है, 3 to 15 मिनट्स इसको करने के बाद इसको आप धो सकते हैं। उसके बाद आफ्टर क्लिंजिंग अप्लाई बीन साइज ऑफ टोनर, थोड़ा सा टोनर लगाना है, जेंटली अप्लाई एंड मसाज अंटिल एब्जॉर्ब, अप्लाई एडिक्वेट मॉइस्चराइजर ऑन फेस एंड नेक। उसके बाद मॉइस्चराइजर को चेहरे पे और नेक पे लगा लेना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेलेस्टियन का क्लींजर, टोनर और मॉइस्चराइजर। अब हम बात करेंगे इसके प्राइस की, तो मैं आपको प्राइस भी बता दूं, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। तो फ्रेंड्स इसका जो प्राइस है, जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है वो 975 का है और टोनर है वो 1095 का है। मैं डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस बता रहा हूँ, एमआरपी इससे 25% ज्यादा है। और जो फेशियल क्लिंजर है वो 743 का है। यानी अगर आप टोटल कैलकुलेट करें कि सब मिला करके ये पूरे के पूरे किट का प्राइस, जो लगभग 28 दिन चल जाता है एक किट, तो वो पड़ेगा 975 प्लस 1095 प्लस 743, 2813, 2813 रुपए 28 दिन का, यानी लगभग 100 रुपए पर डे खूबसूरत होने के लिए। महंगा है? गोरा बनने के लिए, 3 सेट्स लाइटर स्किन के लिए और लॉन्ग लास्टिंग ब्यूटी के लिए, क्या 100 रुपए पर डे का खर्च महंगा है? अब भाई इस लेवल की ब्यूटी, इस लेवल का स्किन चाहिए तो खर्चा तो होगा। बोलते हैं ना, ब्यूटी इज कॉस्टली टू मेंटेन। खाली सुंदर होना बहुत नहीं होता,
उसको मेंटेन, अब कोई ऐसे ट्रैक्टर खरीद ले तो कीचड़ में घुसा दो, कहीं भी कर लो, लेकिन अगर आप मर्सिडीज खरीदोगे तो उसका मेंटेनेंस भी तो उतना लाख रुपया साल भर का पड़ेगा ना। वही है, तो मर्सिडीज जैसी ब्यूटी चाहिए तो मर्सिडीज जैसा मेंटेनेंस भी हो। तो अगर आपको सुंदर दिखना है, गोरा दिखना है, एकदम साफ क्लियर ट्रांसल्यूसेंट स्किन चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो 100 रुपया पर डे ज्यादा कॉस्टली नहीं है। ठीक है, वैसे लोगों को कॉस्टली लगता है, लेकिन ये है नहीं कॉस्टली। 100 रुपीज पर डे के हिसाब से हाँ कॉस्टली कब लगेगा, जिसकी कमाई नहीं, जिसकी इनकम नहीं है उसको कॉस्टली लगेगा। अगर एक ऐसे आदमी को जो सुबह खाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर एक ऐसे इंसान को जो सुबह खाता है तो शाम को क्या खाऊंगा ये भी सोचना पड़ता है, जैसे दिहाड़ी का मजदूर हुआ या इस तरह के लोग हैं, उनको अगर एक 5-6 हजार की साइकिल भी खरीदनी हो तो साइकिल भी उनके लिए महंगी है ना। उनके बच्चे ने अगर बोला पापा साइकिल दिला दो, तो बोलेगा अगले महीने दिलाऊंगा, उसके अगले महीने दिलाऊंगा, महंगी हुई ना। लेकिन जो स्टेबल जॉब करता है 25-30-40 हजार की, उसका बच्चा अगर बोले साइकिल दिला दो तो वो इतना नहीं सोचेगा। लेकिन उसका बच्चा अगर थोड़ा बड़ा हो बोले बाइक दिला दो, तो उसके लिए साइकिल सस्ती है, बाइक महंगी है या नहीं है या नहीं है। बच्चा शॉपिंग करने के लिए गया, बोला कि मेरे को जीन्स भी चाहिए, टी शर्ट भी चाहिए, शर्ट भी चाहिए, जूते भी चाहिए, तो बोलेगा कि जूते ले ले इस महीने, अगले महीने जीन्स दिला दूंगा। इस तरह की चीजें लोग करते हैं। अब जो बंदा 1-1.5 लाख रुपया महीना कमाता है या 2 लाख रुपया महीना कमाता है या लाख रुपया महीना कमाता है, उसको अगर बाइक खरीदनी हो तो इतना नहीं सोचना पड़ेगा, लेकिन कार खरीदनी हो तो 15 लाख 20 लाख की कार खरीदनी हो तो उसको भी सोचना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, फाइनेंस करवाना पड़ेगा। जो बंदा 5 लाख 7 लाख रुपया महीना कमाता है, उसको 15-20-25 लाख की कार खरीदने में सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन उसको भी अगर प्रीमियम कार लाइक जगुआर, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू ये सब खरीदनी हो तो उसको भी सोचना पड़ता है। वहीं जो बंदा 1-2 करोड़ रुपया महीना कमाता है, उसको कोई प्रीमियम कार खरीदने के लिए भी नहीं सोचना पड़ता, लेकिन हवाई जहाज खरीदना हो तो उसको भी सोचना पड़ेगा ना। और जो 100 करोड़ 200 करोड़ 500 1000 करोड़ महीना कमाते हैं, उनके लिए उनके पास पर्सनल जेट्स होते हैं, उनको तो पूरा का पूरा आइलैंड खरीदने के लिए भी नहीं सोचना पड़ता है या नहीं है। तो इतना याद रखिए कि दुनिया में कोई भी चीज महंगी नहीं है। हवाई जहाज भी तो एक इंसान ही खरीदता है ना। दुनिया में कोई भी चीज महंगी या सस्ती नहीं होती। आपके पास पैसे कम या ज्यादा, आप गरीब हो या अमीर, महंगा सस्ता कुछ भी नहीं है दुनिया। एक आदमी डेली 1000 रुपए कमाता है, उसमें अपना घर चलाता है। एक आदमी डेली 1000 रुपए की दारू पी जाता है या नहीं ऐसे लोग। तो महंगा सस्ता कुछ नहीं है, आप क्या कमाते हो, कितना कमाते हो, उस पर डिपेंड करता है। वहीं पे काम आता है टीएन्स, वहीं पे काम आता है टीएन्स। मैंने जो कल फॉर्मूला बताया था आपको कि 3000 का प्रोडक्ट हर महीने खरीदो, उसी अगर यही प्रोडक्ट टीएन्स ने नहीं किसी और कंपनी ने बनाया होता तो क्या होता। जिस औरत के पास पैसे नहीं है, जो जिसकी कमाई नहीं है, वो इसको कभी नहीं यूज कर पाती। लेकिन टीएन्स ने बनाया है तो वो महिला भी यूज कर सकती है जिसके पास 3000 रुपए होते ही नहीं है, उसके हस्बैंड से मांगेगी भी तो वो नहीं देगा, वो भी यूज कर सकती है। कैसे? पहले में उसको एक कस्टमर ढूंढना है, उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन दुनिया में कोई सबके पास पैसे नहीं है ऐसा तो नहीं है या नहीं है। आप कभी मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू के शोरूम में चले जाओ तो वहां जो सेल्समैन होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है? उनकी सैलरी इतनी होती है कि वो एक्टिवा या स्प्लेंडर चला सके, नहीं होती है ना सैलरी उनकी। मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू खुद नहीं खरीद सकते। मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू के शोरूम में काम करने वाले खुद खरीद सकते हैं क्या? वहां पे जो सेल्समैन होते हैं टाई लगा करके, शर्ट पहन के, पैंट, उनकी सैलरी इतनी नहीं होती कि वो खुद खरीद ले। हाँ, शोरूम के मैनेजर की हो सकती है,
मालिक की हो सकती है, लेकिन वो बेच तो रहे हैं ना। तो ऐसा तो कोई रूल नहीं कि जो चीज आप खरीद नहीं सकते वो बेच भी नहीं सकते। यहाँ पे तो चलो पैनल पे बहुत अमीर अमीर लोग बैठे हुए हैं, वो ब्यूटी के लिए 3,000 तो क्या 3 लाख रुपए महीना खर्चा कर सकते हो, वो अलग बात है। लेकिन सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आप बताओगे तो बोलेगा बहुत महंगा है। तो आपको उनको सिर्फ यही बोलना है कि महंगा सस्ता छोड़, मैं तेरे लिए इसको फ्री करवा दूंगा, थोड़ा सा मेहनत करनी हो, पहले ये बता लगाने का मन है कि नहीं। तो बोलेंगे मन तो है, तो उसके लिए थोड़ा मेहनत कर सकते हो, तो हाँ। तो मैंने क्या कहा, आप कोई चीज अगर खरीद नहीं सकते इसका मतलब ये नहीं कि आप बेच भी नहीं सकते। बेच तो सकते हैं आप प्रॉपर्टी में ही देख लो, करोड़ों की प्रॉपर्टी बेचने वाले के पास अपना मकान नहीं होता, किराए के घर में रहते हैं ना, बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स और एजेंट ऐसे हैं। वो बेच तो रहे हैं, खरीद नहीं सकते, पैसा नहीं है। यहां पे एक कस्टमर ढूंढना है जो हर महीने आपसे खरीद ले, उसकी आईडी नहीं लगानी है, आईडी अपनी लगानी है। उस कस्टमर को हर महीने 3,000 का ये प्रोडक्ट अपनी आईडी से लेके देना है। तो आप वो जो 6 महीने वाला कल मैंने फॉर्मूला सिखाया था उसमें आ गई कि नहीं। और हर महीने एक ऐसा यूजर ढूंढना है जो इसी तरह से इसको यूज करना चाहता है। कई लोग बोलते हैं ना कि भाई मेरे तो कांटेक्ट में भी सारे गरीब लोग हैं, एक ही बंदा तो ढूंढना है जो खरीद सके सबको हर महीने, जिससे अपना ले ले वो हर महीने। बाकी तो नीचे बिजनेस करने वालों को जोड़ते जाओ, जो आगे सेल करके 6 महीने बाद फ्री हो जाएगा, 6 महीने बाद अपने लिए फ्री हो जाएगा। आपने 3,000 का खरीदा, कस्टमर को दे दिया, फिर अगले महीने 3,000 का खरीदा, कस्टमर को दे दिया, फिर अगले महीने छठे महीने में जाकर के आप 4 स्टार बन जाएंगे, आपको कैशबैक आना शुरू हो जाएगा, और पहले ही महीने कितना कितना बोनस आता है, 5,400। तब तो आप अपने लिए खरीद सकते हैं। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट टीएंस नहीं बना रहा होता तब तो वही हाल होता, न नौमन तेल होगा, न कोमल नाचेगी। मैं राधा को क्यों नचाऊं, राधा है ही नहीं इस ट्रेनिंग में, हमेशा राधा ही नाचती रहेगी। तो आज से हम बोलेंगे न नौमन तेल होगा, न कोमल नाचेगी, न ममता नाचेगी, न रजनी, सब नाच सकते हैं भाई, सबको नाच आता है, फालतू में राधा ही नचा रहे हैं सदियों से। तो अगर ये बाहर की किसी कंपनी का होता तो भले आप 10 लोगों को बता दो, वो खरीद करके यूज कर लेंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप आज नहीं यूज कर सकते, कल नहीं यूज कर सकते, 6 महीने बाद नहीं यूज कर सकते, साल बाद नहीं यूज कर सकते। लेकिन टीएंस ने हर गरीब को जिसके जेब में 1 रुपया भी नहीं है, उसको भी ये पावर दिया है कि टीएंस का हर प्रोडक्ट वो यूज कर सकता है, भले आज ना यूज कर पाए, कुछ दिन बाद। किसी को टीएंस में ब्रॉन्ज बनना है, ब्रॉन्ज बनने के लिए कितने रुपए चाहिए, कौन बताएगा। अगर किसी को टीएंस में ब्रॉन्ज बनना है तो ब्रॉन्ज बनने के लिए कितने रुपए चाहिए। जी सविता मैम बताइए। सर डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट पे भी कई बार 13,000 तक में भी हो जाता है, कई बार 17 तक भी जाता है। ओके, जी रजत जी बताइए। 12,500 में तो मैंने भी कर चुका हूँ किसी है अप्रोच, 12,500 में भी हो गया। 12,500 में भी हो जाएगा। और कोई जो इस बात का जवाब देना चाहता हो कि ब्रॉन्ज बनने के लिए कितने पैसे चाहिए। यही गलत फहमी आप लोगों के साथ लोगों को ज्वाइन नहीं करने देती, यही गलत फहमी आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ने देती। ब्रॉन्ज बनने के लिए 1 भी रुपया नहीं चाहिए, ब्रॉन्ज बनने के लिए हेड केयर का एक कस्टमर चाहिए बस, 2 ब्रेसलेट का कस्टमर चाहिए बस, जिमनिमा के 10 कस्टमर चाहिए बस। एक हेड केयर का कस्टमर आप जितने टाइम में ढूंढ सकते हो उतने टाइम में आप ब्रॉन्ज बनो। ब्रॉन्ज बनने के लिए 100 पैड के कस्टमर चाहिए बस। कोई भी प्रोडक्ट 100 बीबी का कस्टमर ढूंढ लो, हो गया। एक हेड केयर का कस्टमर ढूंढ लो, एक बीसीएम का कस्टमर ढूंढ लो, सीधे गोल्ड बन गए आप। कंफ्यूजन कहां है कि लोग सोचते अच्छा पैसा लगाना पड़ेगा, हमारे पास पैसा नहीं है। तो जब भी आपको कोई बोलता है, जब भी आप किसी को बोलते हैं ये बिजनेस ज्वाइन करने के लिए
जब प्रोडक्ट खरीदने की बात हो रही है तब भी, और जब बिजनेस ज्वाइन करने की बात हो रही है तब भी, जब भी आपको कोई ये बोले कि पैसा नहीं है अभी पैकेज लेने के लिए, उसको बोलिए पक्का पैसा नहीं है, बोलेगा हाँ यार पैसे की प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोला नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं, बस पैसे की दिक्कत है, मेरा पैसा आने वाला है, ये है वो है, हस्बैंड से मांगा मना कर, तरह तरह की चीजें। आप उनसे रिकन्फर्म कीजिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार फिर से सोच के बता दो। टाइम की प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अगर ये पैसे वाली प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूं तो काम तो कर लोगे। तो बोलेगा हाँ, तो बोले ठीक है तुम पैसा मत लगाओ, तुम एक काम करो, लिस्ट बनाओ और एक हेड केयर का कस्टमर ढूंढ लो, हो गया, तुम्हारा ब्रॉन्ज हम देख लेंगे, एक हेड केयर का कस्टमर ढूंढो। उस तरह से भी उसको नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो अगले 15 दिन में कम से कम 10 जगह पे तुम डेमो फिक्स करो। तुम अपॉइंटमेंट लो, 4-5 लोगों को बिठाओ, 10 जान पहचान वालों को बोलो कि मैं अपने सीनियर को लेकर के आपके घर आऊंगा, आप परिवार वाले आस पड़ोस के 4-5 लोगों को बिठा के रखना, हमारे पास कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जिसका हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहते हैं, पसंद आए तो लेना, नहीं पसंद आए मत लेना। यकीन मानिए अगर आप 10 डेमो करते हैं तो आपका ब्रॉन्ज के बराबर प्रोडक्ट ना निकले, ये इम्पॉसिबल है अगर आप ढंग से डेमो करना जानते हैं तो। इसलिए आगे से कोई भी, जब कोई खरीदार बोले कि नहीं नहीं ये प्रोडक्ट तो अच्छा है लेकिन महंगा है, मैं बहुत, अच्छा अगर आपके लिए इसको सस्ता कर दूं तो तब ले लोगे? तो बोलेगा ले लेंगे। अगर आपके लिए इसको लाइफ टाइम के लिए फ्री कर दूं तो? ये तरीका होता है बात करने का। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो और कुछ मत सीखो, बस बातें करना सीखो। ये बातों का बिजनेस है, वर्ड ऑफ माउथ का बिजनेस है, उसको कहा ही जाता, मैं सिर्फ मैंने नहीं बोल रहा हूं, ये इसका मतलब ही वर्ड ऑफ माउथ का बिजनेस है। तब से अगर आपके लिए इसको लाइफ टाइम के लिए फ्री करवा दूं तो सामने बोलेगा तब तो मजा आ जाएगा, लेकिन मजा फ्री में तो नहीं मिलेगा। तो वही तो प्रॉब्लम है, पैसा नहीं लगाना, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। तो क्या आपका डेली का 1 घंटा टाइम चाहिए, दे सकते हो? 6 महीने तक डेली 1 घंटा टाइम दो, तो क्या करना होगा? ये नहीं पूछेगा कि 1 घंटा टाइम क्यों, क्या करना होगा वो मैं बताऊंगा, क्या करना होगा वो मैं सिखाऊंगा क्या करना होगा। अब डेली 1 घंटा टाइम दो 6 महीने तक, 6 महीने के बाद जिंदगी भर ये प्रोडक्ट भी फ्री में मिलेगा, ऊपर से एक्स्ट्रा पैसे भी आएंगे। बोलो मंजूर है? जेब से 1 रुपया नहीं लगाना, बोलो मंजूर है? अगर बोले ना तो हाँ, तो तुम कहीं प्रेसिडेंट लग रहे हो कि तुमको पैसा भी नहीं देना, टाइम भी नहीं देना, पॉकेट में दे दें। तो बात कहते हैं ना, टाइम इज मनी, ये कहावत झूठ नहीं है, मैं कोई अपने मन से मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा हूं, सारी दुनिया जानती है, आप भी जानते होंगे, हजारों बार सुना होगा, टाइम इज मनी, सुना है कि नहीं? अगर आपके पास पैसा नहीं है तो टाइम होना चाहिए बस। पैसा तो टीएंस के पास बहुत है, खरबों बिलियंस की कंपनी है ये। आपका पैसा नहीं चाहिए टीएंस को आपका टाइम चाहिए। अब आपके पास पैसा भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो आपका टाइम सारा जा कहां रहा? कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम तो कर रहे हो, तभी तो टाइम नहीं है ना। क्या बेरोजगार आदमी के पास टाइम की दिक्कत हो सकती है क्या? बताओ, बेरोजगार आदमी के पास टाइम की कमी हो सकती है क्या? यह बात यकीन करेगा कोई? टाइम की कमी तो उसी के पास होगी ना जो कोई ना कोई काम कर रहा है। और आप काम कर रहे हो फिर भी आपके पास पैसे नहीं है, तो इसका मतलब जो काम आप कर रहे हो वो आपको सिर्फ चूस रहा है, पैसे नहीं दे रहा, यही मतलब हुआ ना। आदमी के पास या तो पैसा होगा या टाइम होगा, दोनों ही नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। तो बेहतर है वहां से 1 घंटा टाइम निकालो, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, 1 घंटा 2 घंटा टाइम निकालो और वो टीएंस को देना शुरू करो। फिर साल भर बाद तुम ये कभी नहीं बोलोगे कि पैसा नहीं है। ये बोल सकते हो टाइम नहीं है, क्योंकि 2-2 काम कर रहे हो, टीएंस भी कर रहे हो, दूसरी नौकरी भी कर रहे हो, तो ये बोल सकते हो कि टाइम नहीं है, ये कभी नहीं बोलोगे कि पैसा नहीं है।
तो समझ में आया कि बात कैसे करनी है लोगों से। टीएंस का हर प्रोडक्ट फ्री में यूज किया जा सकता है। पिछले से पिछले महीने, पिछले महीने ही शायद, पिछले से पिछले मार्च में शायद, हाँ मार्च में एक्यूलाइफ फ्री था 1000 बीवी डायरेक्ट स्पॉन्सर करने पे। उसके पहले एक बार बीसीएम फ्री था, उसके पहले हेड केयर फ्री था, उसके पहले फ्रूट एंड वेजिटेबल प्यूरिफायर था, सिल्वारिस फ्री था। इस महीने 10,000 के प्रोडक्ट फ्री है। कैसे फ्री है? आपने एक बीसीएम का कस्टमर ढूंढ लिया, उसको बीसीएम दे दो, जो 10,000 के प्रोडक्ट आए वो खुद रखो। तो 10,000 के प्रोडक्ट, जब बीसीएम फ्री था, जब बीसीएम गिफ्ट में मिल रहा था, एक्यूलाइफ गिफ्ट में मिल रहा था, तो कोई इंसान अगर सिर्फ काम करे ना, अगर मान लो अगले महीने ऑफर आता है कि डायरेक्ट 3 गोल्ड करो तो आपको बीसीएम फ्री में मिलेगी, तो आपको तो सिर्फ 3 कस्टमर ढूंढने हैं ना गोल्ड के, 3 बीसीएम के कस्टमर ढूंढ लो, एक आपको फ्री मिल जाएगी। ये नहीं कह रहा हूं कि अगले महीने ये ऑफर आने वाला है, मुझे नहीं पता होता। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, पता चला कि कल को मेरे कोई डंडा लेकर के आ जाए, तुमने बोला था अगले महीने ये ऑफर आने वाला है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो टीएंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा बिजनेस है जिसका प्रोडक्ट यूज करने के लिए 1 रुपया भी जेब से नहीं खर्चना पड़ेगा, अगर आप ईमानदारी से सीखने और मेहनत करने को, टाइम देने को तैयार। लेकिन पैसा भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो बस फिर झाल लो, कीर्तन करो। दोनों में से कोई एक चीज होना चाहिए अगर आप टीएंस लाइफ एंजॉय करना चाहते। पैसा ना हो तो चल जाएगा, टाइम नहीं है तो नहीं चलेगा, टाइम तो देना। आई होप अब सारे लोग जो मैंने कल से परसों से फॉर्मूला बताया है, उस फॉर्मूले पे काम करना शुरू करेंगे। लोगों को बताएंगे इन पर्सनल केयर, होम केयर वालों के बारे में। जो जान पहचान वाला है, दोस्त ऐसा, उसको तो सीधा ऐसे बोला कि भाई तू एक काम कर, मेरे कहने से एक बार 3,000 का प्रोडक्ट खरीद। अगर 3,000 का प्रोडक्ट लेने से तू कंगाल हो रहा है तो रहने दे, नहीं कंगाल नहीं हो रहा तो मेरे कहने से खरीद। अगर फिर भी तेरे को लगा कि नहीं ये वेस्ट ऑफ मनी है तो मेरे से वापस ले। क्योंकि लोगों के दिमाग में जो डर बैठा रहता है ना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनी ने ऐसा किया है, कचरा प्रोडक्ट दिया है या कंपनी बंद हो गई, इस तरह की चीजें हुई हैं, इस तरह के फ्रॉड हुए हैं। तो लोगों के मन में एक डर रहता है, उसको सिर्फ आपका भरोसा चाहिए। एक ऐड आता है ना टीवी पे, वो ग्रीन प्लाई पता नहीं किसका, मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं ना, और बात में वो दुकानदार यही कहता है, कोई बात नहीं मैडम, मैं बैठा हूं ना। आप भी जाते हो दुकान पे। अभी आम का सीजन है, तो किंजल जी गए केसर खरीदने के लिए। दुकानदार बैठा हुआ है आम सजा करके, किंजल ने एक केसर उठाया और उससे पूछा, भैया आम मीठे तो होंगे ना? तो क्या उम्मीद करते हो आप? दुकानदार को क्या बोलना चाहिए? नहीं नहीं मैडम मीठे तो नहीं है, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। क्या दुकानदार ऐसा बोलेगा? भैया फल ताजे तो है ना, दुकानदार क्या बोलेगा? आप कपड़े खरीदने जाते हो, साड़ी देखते देखते बोलते हो भैया इसका कलर तो नहीं जाएगा, तो आप क्या चाहते हो? दुकानदार क्या बोले? नहीं मैडम कलर चला जाएगा, मतलब आप। ऐसा पॉसिबल है क्या? आज तक किसी दुकानदार ने ऐसा बोला है क्या? नहीं बोल सकता ना वो। अपने प्रोडक्ट को अगर वो खराब ही बोलना होता तो बेचेगा ही क्यों? लेकिन आप फिर भी पूछते हैं, आपको पता है दुकानदार क्या बोलेगा। क्या किसी भी कस्टमर को पता नहीं होता कि दुकानदार क्या जवाब देगा? फिर भी आप पूछते हैं क्यों? ये जो हमारा दिल है ना, जो मन है ना, वो आमिर खान ने कौन सी फिल्म में बोला था, बस इसको बेवकूफ बनाते रहो, ऑल इज वेल बोलते रहो। वो बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्ट है। हमारे ब्रेन को बस अश्योरेंस चाहिए, हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वही अश्योरेंस आपके कस्टमर को भी चाहिए। आपका भी कस्टमर आपसे ही पूछता है, आपको उस कस्टमर को आपकी बातों में भरोसा दिखना चाहिए। और वो भरोसा कैसे आएगा? वो भरोसा लाने का सिर्फ 2 तरीका है। वो भरोसा लाने का सिर्फ 2 तरीका है। पहला तरीका, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। दूसरा तरीका, झूठ बोलने में मास्टर बन जाओ।
कि मतलब आप झूठ भी भरोसे के साथ बोल सको। नहीं तो आमतौर पे जो आम लोग होते हैं वो झूठ बोलते वक्त कॉन्फिडेंट नहीं रहते, आवाज लड़खड़ाती है। आप कॉन्फिडेंटली झूठ नहीं बोल सकते, उसके लिए बहुत मास्टरपीस मक्कार बनना पड़ेगा। तो या तो मास्टरपीस मक्कार बन जाओ, नहीं तो प्रोडक्ट यूज करो, अच्छा लगेगा तो लोगों को भरोसे के साथ ही बताओगे। अगर आपने पैड यूज किया है तो आप बोल सकते हो नहीं ये इससे बढ़िया पैड हो ही नहीं सकता दुनिया में, भरोसे के साथ बोल सकते हो। लेकिन अगर नहीं यूज किया हो तो नहीं नहीं अच्छा तो है, बढ़िया है, मैंने सुना है। या अगर झूठ भी बोलोगे नहीं नहीं मैंने इस्तेमाल किया है, अच्छा, आपकी बातों से आपके बोलने के तरीके से उसको पता चल जाता है। तो द बेस्ट वे इज, वो कोर है, डायरेक्ट सेलिंग का कोर है, यूज फील एंड शेयर। फेल कौन होता है? जो उल्टी गिनती शुरू करता है, पहले शेयर करेगा, फिर उसकी फीलिंग सुनेगा, तब यूज करेगा। तो वैसे लोग फेल हो जाते। तो आप सीढ़ी पे सीधा ही चलो ना, एबीसी से पढ़ना शुरू करो। जेड वाई एक्स ऐसे थोड़ी पढ़ना शुरू करते हैं, बच्चों को पढ़ाया जेड वाई एक्स ऐसे करके? नहीं ना, एबीसीडी से शुरू करते हो ना। तो जो एबीसी है डायरेक्ट सेलिंग का, वो है यूज फील एंड शेयर। पहले इस्तेमाल करो, महसूस करो, अच्छा लगे तो शेयर करो। क्यों? क्योंकि आपके बातों में कॉन्फिडेंस होगा। तो फिर वही बात लागू हो जाएगी, भैया कलर तो नहीं जाएगा? अरे नहीं मैडम, कैसी बात कर दी, हमारे यहां से हजारों पीस रोज बिकते हैं। चाहे वो पहली साड़ी बेच रहा हो उस ब्रांड की, तो या तो वैसे झूठे मक्कार बन जाओ, ठीक है? क्योंकि दुनिया झूठ की इंडस्ट्री पे भी चल रही है। अब अक्षय कुमार आकर के वो पान मसाला बेच रहा है तो वो खाता खुद थोड़ी है, वो एड में जो खाते हैं वो मिल्क पाउडर होता है। अमिताभ बच्चन आके टीवीएस जुपिटर बेच रहा है, टीवीएस जुपिटर चलाता होगा वो, उसका ड्राइवर भी नहीं चलाता होगा टीवीएस जुपिटर। तो या तो झूठे मक्कार बन जाओ, एक्टर बन जाओ, बहुत बढ़िया, तो आप ये बिजनेस कर सकते हो। या यूज करो, फील करो, और ईमानदारी से जैसा आपको लगा वैसा शेयर करो, ठीक है? दैट इज व्हाट इज दिस बिजनेस। तो चलिए आज का सेशन यहां खत्म करते हैं, आज का टाइम भी हो गया। टुमारो विल स्टार्ट, टुमारो तो क्लोजिंग रहेगा, कल और परसों 2 दिन हो सकता है मैं सेशन ना लूं। तो उसके बाद क्लोजिंग के बाद जो स्टार्ट होगा सेशन, तो उसमें सप्लीमेंट स्टार्ट करेंगे। हो सकता है मुझे 3-4 दिन के लिए आउट स्टेशन भी जाना पड़े, तो अगर दिक्कत रही तो ठीक, नहीं गया या लेट से गया या जब भी आ गया, अब जब भी नेक्स्ट सेशन होगा वो सप्लीमेंट्स में स्टार्ट होगा। सप्लीमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, और उसके बाद जयराम जी की तुम कौन मैं कौन, खत्म, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं, उसके बाद ट्रेनिंग चलती रहेगी, खत्म नहीं होने देंगे, रिश्ता तो चलता रहेगा, क्लास तो मैं आप लोगों की लेता रहूंगा, ठीक है? चलिए आज का सेशन खत्म करते हैं, गुड नाइट। किसी को कोई सवाल तो नहीं पूछना? नहीं पूछना, सब समझदार है मेरे लिए। थैंक यू।